हेलो बच्चों, जय हिंद। प्यारे बच्चों, यह जो हमारा वीडियो है शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का दूसरा वीडियो है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बच्चा यूनिट फर्स्ट का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था शिक्षा के बारे में। आज जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है बच्चा, ये ज्ञान के बारे में है। ज्ञान से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए, ज्ञान की प्रकृति की विवेचना कीजिए। तो बच्चों, आज हमें बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से हम पीपीटी रेडी नहीं कर पाए। तो हम क्वेश्चन को बुक से ही डिफाइन करेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है। क्वेश्चन को इस तरीके से डिफाइन करेंगे बच्चा कि आपको ये क्वेश्चन हमेशा आपके दिमाग में रहेगा, कभी भी आप अंदर कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। लेकिन उसके पहले कहना चाहेंगे, बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है। आप सभी की डिमांड इतना ज़्यादा आती है बच्चों की, हम चाह के भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपको डेली 2 वीडियोज़ प्रोवाइड कराएं आपके सब्जेक्ट के, लेकिन फिर भी हो नहीं पाता बच्चा, समय बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। रात के 10 से 11 बजे हमारे वीडियोज़ शूट होते हैं आप सभी बच्चों के लिए, लेकिन ये चीज़ें बहुत जल्द होंगी। हमारी कोशिश चल रही है कि हम आप सभी के लिए फटाफट वीडियोज़ अपलोड करें। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, निशा गौतम हैं, शिवानी तोमर हैं, विशाल तोमर हैं, लाल बहादुर हैं, नीलम यादव हैं, दीवन यादव हैं, शना खान, प्रिया चौधरी, गौरव, सुषमा राज, स्वाति, पायल, सीमा, जय, आरती वंशल, श्रद्धा हैं, नेहा हैं, हिमांशी चौहान, सिमरन, संध्या, आदित्य यादव, कमलदीप, मनोज, कमल, संदीप, मेघा चौधरी, कनिका, प्रीति, ऐसे बहुत सारे नाम है बच्चा। अगर हम नाम लेते रहेंगे तो हम शायद वीडियो में पूरा नाम ही लेते रह जाएंगे। इन सारे बच्चों का इतना प्यार मिल रहा है कि हमारे सारे वीडियोज़ को वॉच करते हैं। प्यारे बच्चों, इस सपोर्ट के लिए आप सभी को बहुत स्पेशल थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि बच्चा, हम आपको जो वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम आपको इन प्रश्नों का जवाब और भी अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन बच्चा, होता है ना कि उसके लिए हमारे पास थोड़ी सुविधाओं की भी कमी है, इसलिए वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। लेकिन आप सभी बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, इसके बाद आप बीएड सेकेंड ईयर में भी जाएंगे शायद। चलो ठीक है, फर्स्ट ईयर में हम उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सेकंड ईयर में शायद हम आपके लिए बहुत भी अच्छा कर पाएँ। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। आप चैनल को जितना ज़्यादा हो सके अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। जो भी आपके फ्रेंड्स वहाँ से बीएड कर रहे हैं, आप इनको जब बच्चा सपोर्ट करोगे, चैनल ग्रो होगा, तो हम कहीं ना कहीं आपके लिए शायद डिजिटल बोर्ड पे भी आपके लिए क्लासेस ला सकें। और फिर वो जो क्लासेस होंगी, इतना प्रॉपर क्लासेस होंगी कि अगर आप हमारी क्लास भी ज्वाइन कर लोगे और आप अपने बीएड के एग्ज़ाम में बैठोगे बच्चा, तो 101% आपको परसेंटेज के लिए बिल्कुल भी नहीं परेशान होना पड़ेगा और एक अच्छी स्कोरिंग कर पाओगे। ये आपका 100% डन है। तो चलो, आज के वीडियो में हम आगे बात करते हैं। जैसा कि हमने कहा, आज का जो वीडियो है हमारा, ज्ञान से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए, ज्ञान की प्रकृति का विवेचना कीजिए। बच्चा, ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे शिक्षा के ऊपर हम लोगों ने एक क्वेश्चन क्लियर कर लिया है, अगर ज्ञान के ऊपर भी एक क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे तो शिक्षा और ज्ञान से कोई भी प्रश्न आएगा तो आपके पास शब्दों का भंडार होगा, आप बड़े आसानी से इन प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। जैसे बच्चा, इंग्लिश में कहा जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉलेज, एक्सप्लेन, डिस्कस द नेचर ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब जब भी आपके एग्जाम में प्रश्न आता है तो सबसे पहले, अगर तो ज्ञान का अर्थ आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, मीनिंग ऑफ नॉलेज, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, और ज्ञान का संप्रत्यय क्या है, इसके बारे में भी बात करना है। अब ज्ञान की बातें करते हैं। अब आप समझिएगा ज्ञान की परिभाषा को कैसे आपको अपने शब्दों में लिखना है। पहले बच्चा, हम इनको समझ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको, इसका जो बुक का लैंग्वेज है उसको बता रहे हैं, फिर अपने शब्दों में इन चीज़ों को कैसे आप डिफाइन करोगे, हम आपको ये भी समझाएंगे। क्या लिखा है यहाँ पर, ज्ञान शब्द ज्ञा धातु से बना है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आपको कुछ इसमें याद करना पड़े, है कि नहीं। ज्ञान शब्द ज्ञा धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना, जानना, बोध, साक्षात अनुभव एवं प्रकाश से माना गया है। प्यारे बच्चों, ज्ञान जो शब्द है एक ज्ञान धातु से बना है, और जाहिर सी बात है, ज्ञान का मतलब ही होता है नॉलेज। आपको कितना पता है, आप उसके बारे में कितना विचार कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक हम आपको देते हैं, उस टॉपिक पे आपके पास कितना नॉलेज है, कितना आपको आता है उसके बारे में, कितना आप बोल सकते हैं, कितना आप उसके बारे में सोच सकते हैं, कितना आप उसके बारे में अनुभव कर सकते हैं, उनके कितने पॉइंट्स पे आप प्रकाश डाल सकते हैं। यही है बच्चा ज्ञान आपका। यानी ज्ञान का मतलब ही होता है जानना, बोध करना, विचार करना। ठीक है, आपके पास अनुभव कितने हैं, इन सभी का मतलब बच्चा ज्ञान ही होता है। और ज्ञान शब्द ज्ञान धातु से बना है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु अथवा विषय के स्वरूप का जैसा वह है वैसा ही अनुभव या बोध होना ज्ञान है। कोई भी हमारे पास सब्जेक्ट है, उस विषय में आप क्या जानते हैं और आप वैसा ही जानते हैं जैसा वह है। यह अगर आपके पास अनुभव है और आप इसके ऊपर विचार कर पाते हैं तो आपका ज्ञान है। लेकिन अगर आप ऐसा विचार नहीं कर पाते हैं तो वो आपका ज्ञान नहीं भी कहा जाएगा। मान लीजिए आप कोई भी, आपको मैंने टॉपिक दिया,
उस टॉपिक में आपको उसी के ऊपर ज्ञान है जैसा वहाँ पर उस टॉपिक में होना चाहिए। अगर आपका नॉलेज हमारा कोई और टॉपिक है और नॉलेज आप कहीं और बांट रहे हैं, कुछ और आप बता रहे हैं, उस टॉपिक से हट के आप ज्ञान दे रहे हैं, तो आपका ज्ञान नहीं कहलाएगा। ज्ञान बच्चा, ज्ञान का जो स्वरूप है ऐसा स्वरूप है कि जैसा वह है वैसा ही आपका अनुभव का बोध होना ज्ञान कहलाता है। मतलब अगर हम यहाँ पर ज्ञान की बात कर रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट में जो भी पार्टिकुलर टाइप हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक के बारे में आपको कितना ज्ञान है। अगर उस टॉपिक के ही बारे में आप बात कर रहे हैं, उस टॉपिक को ही डिफाइन कर रहे हैं, तब तो आपका ज्ञान है। लेकिन अगर आप उस टॉपिक को छोड़ के कोई और बात कर रहे हैं, कुछ और आप डिफाइन कर रहे हैं, तो आपका ज्ञान नहीं कहलाएगा। आपने देखा होगा, अनुभव भी किया होगा, जब किसी से कोई बात कहते हैं और वो अपने विचारों को स्पष्ट करता है, अगर हम उसकी बातों पर सहमत होते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन अगर उसने आपको डिफाइन किया और आपको लग रहा है कि नहीं ये तो इस टॉपिक से बिल्कुल अलग बात कर रहा है, तो आप क्या कहते हैं, भाई आपको नॉलेज नहीं है इस बारे में, आपके पास ज्ञान नहीं है, अभी आपके पास अनुभव की कमी है। तो कहीं ना कहीं ज्ञान का जो मतलब हो गया बच्चा, जानना, बोध करना, साक्षात अनुभव, प्रकाश को ही माना गया है। सरल शब्दों में आप कह सकते हैं किसी वस्तु विषय के स्वरूप के जैसा वह है वैसा ही अनुभव होना का बोध जो होता है बच्चा, वो ज्ञान कहलाता है। अनुभव या बोध होना आपका ज्ञान कहलाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। यदि हमें दूध से पानी दिखाई दे रहा है और निकट जाने पे हमें पानी ही मिलता है, यहाँ दूध नहीं होना चाहिए, यहाँ दूर होना चाहिए बच्चा। यदि दूर से हमें पानी दिखाई दे रहा है और निकट जाने पर भी हमें पानी ही मिलता है, तो कहा जाएगा कि हमें अमुक जगह पानी होने का वास्तविकता का ज्ञान हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आप दूर से कोई चीज़ देखे और आपको लगा कि नहीं वहाँ पर पानी है, आपने दूर से देखा और आपको लगा वहाँ पर पानी है, और आप वहाँ जब पास में जाते हैं तो आपको पानी ही मिलता है। तो बच्चा ये जो आपका ज्ञान होगा, ये आपका वास्तविकता का ज्ञान होगा। यानी आपने जो सोचा, जैसा विचार किया, वैसी ही चीज़ें वहाँ पर घटित हो गई। जैसा आपने सोचा उस जगह पे जब आप पहुँचते हैं तो आपको वही चीज़ मिलता है। तो ये आपका वास्तविकता का ज्ञान है, यानी आपको वास्तव में ज्ञान है, आपको रियल नॉलेज है। जो चीज़ें आप अनुभव करते हैं वह अनुभव के आधार पर वैसी ही मिलती हैं जैसा कि आप अनुभव करते हैं। जैसा आप अनुभव करते हैं वो चीज़ें पास में जाने पे भी आपको वैसी ही मिलती हैं। तो कहने का मतलब जो आपका ज्ञान है वो कहीं ना कहीं वास्तविकता का ज्ञान है। आपको चीज़ों के बारे में अच्छे से पता है, यस आपने जो अनुभव किया वह राइट है, वही सही है, और वह आपका ज्ञान क्या होगा? वास्तविक ज्ञान होगा, क्योंकि आपने जैसा अनुमान लगाया, जैसा आपने सोचा, वो चीज़ें आपको वैसी ही मिले। इसके विपरीत अगर बात करें, निकट जाकर हमें यदि पानी के स्थान पर रेत दिखाई दे जिससे कि हम अपना प्यास नहीं बुझा सकते हैं, तो कहा जाएगा कि अमुक जगह पानी होने का जो ज्ञान हुआ है वह गलत था। जाहिर सी बात है, आपने एक अनुमान लगाया, एक आपने दूर से देखा और आपको लगा कि वहाँ पर पानी है, लेकिन आप जब जाते हैं वहाँ पर तो आपको रेत दिखाई पड़ती है। आपको क्या दिखाई पड़ती है? रेत दिखाई पड़ती है। तो वहाँ पर पानी तो था ही नहीं, और उस पानी से आप वहाँ अगर रेत दिखाई दे रही है तो उस रेत से तो आप अपनी प्यास को बुझा नहीं सकते हैं। तो ये जो ज्ञान था बच्चा, ये आपका गलत ज्ञान था, क्योंकि आपने जो अनुमान लगाया, जो आपने विचार किया, वह विचार ही गलत था। वहाँ आपने सोचा तो पानी है, लेकिन पानी था ही नहीं, तो आपका ज्ञान क्या हो गया? आपका ज्ञान गलत हो गया। वहाँ पर आपका जो ज्ञान था वो गलत हो गया, क्योंकि आपका जो अनुभव विचार था, आपका जो अनुमान था, वो चीज़ें गलत हो गई। आपने जैसे भी अनुभव किया, जैसा भी विचार किया कि वहाँ पर तो पानी ही होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर आपको रेत मिल गया। तो यह जो आपका था अनुमान बच्चा, यह क्या था? गलत था, और यह ज्ञान भी आपका गलत ही होगा। तो फाइनली अभी तक आपने जो पढ़ा, ज्ञान का अर्थ ज्ञान धातु से बना है। इसका अर्थ है जानना, बोध करना, साक्षात अनुभव, प्रकाश ही माना गया। सरल शब्दों में कह सकते हैं किसी वस्तु अथवा विषय के स्वरूप का जैसा वह है वैसा ही बोध या ज्ञान होना, वैसा ही अनुभव या बोध होना ज्ञान है। हमें दूर होना चाहिए बच्चा। हमें दूर से पानी दिखाई दे रहा है, निकट जाने पे भी हमें पानी ही मिलता है। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे लाइनें आप वहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। और अब ज़रूरी नहीं कि दूध और पानी को ही लेके चलें, मतलब दूर से पानी को ही लेके चलें, आप कोई और भी वर्ड लेके चल सकते हैं, ठीक है, और भी कोई अपना मतलब एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं, क्योंकि जब किताब से बच्चे पढ़ते हैं तो लगभग बच्चों के आंसर एक जैसे होते हैं। अगर आप कुछ अलग डिफाइन करते हैं तो चीज़ों का प्रभाव पड़ता है और कहीं ना कहीं आप एक अच्छी स्कोरिंग कर पाते हैं। आगे देखते हैं बच्चा,
ज्ञान एक प्रकार की मनोदशा है। जाहिर सी बात है, ज्ञान के बारे में आप जैसा भी मतलब विचार करते हैं, जैसा भी मन में आपका मतलब विचार आता है, वही आप क्या करते हैं, वही आप अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, वही अपने शब्दों में आप बताते हैं। तो ज्ञान एक प्रकार की मनोदशा ही है। अगर आपको कोई भी टॉपिक दिया गया बोलने के लिए, तो आप पहले उस पर विचार करते हैं, उस विचार के अकॉर्डिंग ही आप अपने मन के भाव को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तो वही आपका ज्ञान कहलाता है। तो ज्ञान एक प्रकार का मनोदशा है, ज्ञाता के मन में पैदा होने वाले एक प्रकार की हलचल है। वही बात है जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को ही आप व्यक्त करते हैं। तो ज्ञान कहीं ना कहीं एक प्रकार की मनोदशा ही है। हमारे मन में अनेक तरह के विचार आते हैं और हमारी खूब सारी मान्यताएं होती हैं, और जो हमारे मन में हलचल उत्पन्न करती हैं। अगर कोई भी विचार आपके मन में आता है, कोई भी टॉपिक हम आपको देते हैं, तो उस टॉपिक के बारे में आपके मन में अनेक तरह के विचार आते हैं, तरह तरह की दिशाओं में आप उसके बारे में सोचते हैं, और बहुत सारी आपकी मान्यताएं आती हैं। मान्यताएं इन द सेंस, आप उसको लेके बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं कि नहीं, ये ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। ऐसे आपके बहुत सारे विचार आपके मन में फूटते हैं, जो हमारे मन में एक हलचल सा उत्पन्न करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक ज्ञान ही तो हैं कि ज्ञान एक प्रकार का मनोदशा है। यानी कहीं ना कहीं ये डिफाइन कर रहा है कि ज्ञान जो है एक मनोदशा है। अब मनोदशा के बारे में ही हम आगे बात कर देते हैं कि ज्ञाता के मन में जो पैदा होने वाली एक प्रकार की हलचल है। हमारे मन में अनेक विचार आते हैं, हमारी खूब सारी मान्यताएं होती हैं जो हमारे मन में हलचल उत्पन्न करती हैं। मानवीय ज्ञान की पुख्ता समझ बनाने के लिए हमें कुछ अनिवार्य शर्तें निर्धारित करनी होंगी, जैसे विश्वास की अनिवार्यता, विश्वास का सत्य होना, प्रामाणिकता का पर्याप्त आधार होना। प्यारे बच्चों, इतने अच्छे से जब आप डिफाइन कर दोगे ज्ञान को, अगर आपके पेपर में लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक जब आप लिखोगे तो वो आपका पूरा पेज फिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लाइनें बहुत छोटी छोटी सी हैं। जब इसे आप अपनी कॉपी में लिखोगे तो ये लगभग आपका पूरा एक पेज कंप्लीट हो जाएगा ज्ञान के अर्थ को डिफाइन करने में। और आपका ऐसा कोई भी लाइन नहीं होगा जो बिना मतलब के हो। सारी लाइनों का एक अच्छा मतलब है, अच्छे से आपने डिफाइन कर दिया, पढ़ने वाले को भी अच्छा लगेगा, एक एक शब्द अच्छा लगेगा। बस ये ध्यान देना, जैसे मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, अब आप इसी क्वेश्चन को, ज्ञान का अर्थ, आप अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करना कि आप इस प्रश्न को कैसे लिख पाते हो। जितना अच्छा आपने लिख लिया, आपको पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कि आपकी लेखन शैली क्या है, आपने लिखा क्या है, उतना ही अच्छा आपको वहाँ पर नंबर मिलेगा। तो आप पढ़ने से ज़्यादा लिखने का प्रयास करें। मेरा बात समझ रहे ना, कि आप जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, मैंने कुछ भी डिफाइन कर दिया, तो उस चीज़ को आप लिखने का प्रयास ज़्यादा करो। जितना आप लिखने का प्रयास करोगे उतना ही अच्छा आप वहाँ पर कर पाओगे। ये 101% डन है, इसको आप लिख के ले लीजिएगा, यही आपका सबसे बड़ी खास बात होगी। अब बच्चा, अगर आपका लघु उत्तरीय में आया तो बड़ी अच्छी बात है, आपको 2 से 3 पेज में आपको आंसर करना होता है लघु उत्तरीय प्रश्नों का, तो एक पेज में आपकी कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन किसी न किसी विद्वान के अनुसार आप जरूर डिफाइन कर देना, किसी न किसी एक वैज्ञानिक के या जो भी दार्शनिक रहे हैं, उन दार्शनिक के विचार क्या थे ज्ञान को लेके, उनके बारे में आप वहाँ एक लाइन जरूर मेंशन कर देना, ये बेहद ज़रूरी है। जैसे प्लूटो ने क्या कहा था, प्लूटो ने कहा था, विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। यानी विचारों की दैवीय व्यवस्था, जाहिर सी बात है बच्चा, ज्ञान एक तरह का विचार ही है, और शुरू में ही डिफाइन कर दिया कि जानना, बोध, साक्षात अनुभव, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें ज्ञान ही हैं। तो विचारों की एक दैवीय व्यवस्था है, आत्मा परमात्मा के स्वरूप को आपका जानना ही सच्चा ज्ञान है। बच्चा एक बात ध्यान देना, जो आध्यात्मिकता होती है उससे आपका ज्ञान बहुत बढ़ता है। हमें आध्यात्मिक भी होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके अंदर आध्यात्मिकता है, अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है, थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा है, तो आपका जो ज्ञान का भंडार होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, अपनी ज़िंदगी की हर एक मुसीबतों को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। हम सभी की लाइफ में बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उन सारी प्रॉब्लम्स का शॉर्टकट कहीं ना कहीं हमको ही निकालना पड़ता है। उनका जो सॉल्यूशंस है वो हमें ही निकालना पड़ता है। अब हम कितना बेहतर सॉल्यूशन निकाल पाते हैं उस चीज़ का, ये हमारे ऊपर डिपेंड कर जाता है। और हम बेहतर सॉल्यूशन तभी निकाल पाते हैं जब हमारे पास ज्ञान होता है। ज्ञान हमारा कैसे बढ़ता है? ज्ञान पढ़ने से बढ़ता है। जितना ज़्यादा आप पढ़ जाओगे उतने ही आपके ज्ञान बढ़ते जाएंगे। आप पढ़ने की हैबिट डालो। हमें अपने सब्जेक्टिव नॉलेज के अलावा कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता भी, जो हमारी पुस्तकें होती हैं
उनको भी पढ़ना चाहिए। और बहुत सारे हमारे बुक्स होते हैं बच्चा जिनके बारे में भी पढ़ना चाहिए, लाइक दैट रिच डैड पुअर डैड, द सीक्रेट, अ लॉट ऑफ बुक्स हैं। इनको पढ़ने से आपका ज्ञान का भंडार बढ़ता है। तो वही चीज़ें कह रहा है कि विचारों की दैवी व्यवस्था, आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। तो बच्चा जब प्लूटो की परिभाषा दोगे तो आप बड़े आराम से वहाँ लिख पाओगे कि विचारों की दैवी व्यवस्था और आत्मा परमात्मा का स्वरूप को जानना ही ज्ञान है। तो ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, 2 4 3 बार जहाँ आपने लिख लिया बच्चा आपको याद हो जाएगा। अभी इसके आगे भी ज्ञान की ही बारे में लिखा गया है, बहुत सारी बातें ज्ञान के बारे में लिखा गया है। लेकिन इतना अगर आपने शब्द बना लिया अच्छे से तो अब इसके बाद आप कुछ भी बना के लिखोगे, थोड़ा बहुत पॉइंट्स बच्चा उसी में जोड़ जोड़ के आप लिखते रहोगे, बस पूरा कोई भी नहीं पढ़ता है। आप शुरुआत ही बहुत अच्छे से लिखो, मेन पॉइंट्स आप अच्छे से लिखो, फिर आगे चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हैं। इन द सेंस कि बना के लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप जो मन में आए वही लिखो। अब आपके पास तो शब्द हो गए ना, उसके बारे में आप ज्ञान के बारे में लिख सकते हैं। आप प्लूटो की परिभाषा के आधार पर विद्वानों ने ज्ञान का मात्र अनुभव तक ही सीमित नहीं माना, क्योंकि अनुभव से कई संदेह, अस्पष्टता, अनिश्चितता घुली मिली रहती हैं। जाहिर सी बात है, सिर्फ अनुभव के आधार पर हम चीज़ों को नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि यही ज्ञान है, क्योंकि हमारे जो अनुभव हैं वो तरह तरह के होते हैं। किसी भी एक टॉपिक को लेके हमारा अनुभव कुछ और हो सकता है, आपका अनुभव उस पर कुछ और हो सकता है। तो हमारे अनुभव तो अलग अलग हो गए, लेकिन ज्ञान तो उसके लिए एक ही जैसा होगा, मतलब चीज़ें तो एक ही होंगी, लेकिन अनुभव अलग अलग हो गए। तो कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है कि हमारा अनुभव गलत हो, या हो सकता है कि आपका अनुभव गलत हो। तो वहाँ पर क्या आती है बच्चा, अस्पष्टता आती है, अनिश्चितता आती है, घुली मिली रहती है। दोनों चीज़ें घुली मिली रहती हैं। अनुभव में से ज्ञान को पृथक करने के लिए उन्होंने कसौटियाँ बनाई, जिन पर परखने के बाद अनुभव के ज्ञान रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इसे हम सरल रूप में समझने का प्रयत्न करेंगे। सामान्यतः हमें निरंतर अनुभव होते रहते हैं, जाहिर सी बात है, हमें हर एक दिन अनुभव होता है, हमें अपने हर एक कार्य से अनुभव होता है। ठीक है, आगे लिखा है क्योंकि हम चेतन हैं। ये अनुभव हमारी 5 इंद्रियों के माध्यम से आते हैं, जिनमें नेत्र, कान, जिह्वा, नाक और त्वचा सम्मिलित हैं। इनके माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों का अनुभव कर पाते हैं, है कि नहीं। इंद्रियों के माध्यम से आए हुए थे ये अनुभव हमारे मन मस्तिष्क में जाते हैं, और वहाँ मन एवं मस्तिष्क द्वारा पृथक्करण एवं योगीकरण किया जाता है। जैसा कि हम रसोई का सामान रसोई घर में, बैठक का सामान बैठक में, नहाने धोने का सामान स्नान घर में वर्गीकरण करके व्यवस्थित करते हैं। यद्यपि यह सब सामान हम बाजार से एक ही साथ लाते हैं, ठीक इसी तरह हमारे मन मस्तिष्क में बहुत सारे अनुभव इंद्रियों के माध्यम से बाहर आते हैं, लेकिन उन्हें हम व्यवस्थित कर देते हैं। इस चीज़ का मतलब आप लोग समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब ये हुआ बच्चा, जैसे आप मार्केट में गए, आपने अपने घर के जो भी आपकी नीड्स थी उन सारे सामानों को आपने लाया, लेकिन लाने के बाद आपने क्या किया, उन सारे सामानों को वहीं पर आपने व्यवस्थित किया जहाँ पर उनको रखना चाहिए था। इन द सेंस, अगर वो नहाने का सामान था तो आपने अपनी बाथरूम में रखा, अगर वो रसोई का सामान था तो आपने अपने रसोई घर में रखा। जैसा भी वो सामान था आपने उस सामान को उसी जगह पर व्यवस्थित किया जहाँ पर उसकी नीड है। सेम उसी तरीके से जो हमारा ज्ञान होता है, हम अपने मन मस्तिष्क से बहुत सारे अनुभव करते हैं, लेकिन उन सारे ज्ञान को हम बाहर उसी अनुसार निकालते हैं जैसे जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, कहाँ पर हमें किस टॉपिक पे बोलना है। तो हमारे जो अनुभव हैं वही अनुभव शेयर करेंगे वहाँ पर। ऐसा नहीं कि बातें कुछ और हो रही हैं, अनुभव मैं अपना कुछ और बता रहा हूँ, तो वहाँ पर अगर हम दूसरा अनुभव दे रहे हैं तो वो गलत दे रहे हैं। हमारे अंदर जो भी, हमारे मन मस्तिष्क में जो भी अनुभव आए, हम अपने अनुभव को जब प्रकट करेंगे तो हम वही चीज़ें प्रकट करेंगे जिस टॉपिक पे वहाँ बातें हो रही हैं। तो ये सारी बातें होती हैं। तो आई होप कि प्यारे बच्चों इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप अपने शब्दों में डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब भी यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं ज्ञान को लेके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप खुद से पढ़ना चाहें बच्चा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे आप बाद में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्ञान के प्रकार, टाइप्स ऑफ नॉलेज। भिन्न भिन्न दार्शनिक ने ज्ञान को भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजित किया है। जाहिर सी बात है, ज्ञान के प्रकार की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ नॉलेज की बात करेंगे। अब बहुत सारे टाइप्स हैं, देखो यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, लेकिन अभी ज़रूरी नहीं आप सारे टाइप्स को याद कर डालें। कुछ टाइप्स आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद उनका हेडिंग आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप हैं। अगर कुछ आपको याद रहेगा बच्चा तो उससे भी आपकी चीज़ें बन जाएंगी और आप अच्छे से लिख पाएंगे, है ना। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है भिन्न भिन्न दार्शनिक ने ज्ञान को भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजित किया। जाहिर सी बात है, अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक शंकर ने ज्ञान को
ज्ञान को निम्नलिखित 2 वर्गों में भेद किया। उन्होंने कहा एक परा ज्ञान है जिसे हम आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, जिसके बारे में अभी मैं बात भी कर रहा था कि बच्चों हमारे पास आध्यात्मिकता का भी ज्ञान होना चाहिए, उससे हमारे ज्ञान बढ़ते हैं। अब परा ज्ञान जो होता है बच्चा, एक किससे संबंधित है? आध्यात्मिक ज्ञान से। इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत उन्होंने वेद, उपनिषद, पुराण, गीता जैसे ग्रंथों के तत्व मीमांसा को रखा है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? आध्यात्मिक में और क्या पढ़ेंगे आप बताओ? आध्यात्मिक में तो आप वेद, उपनिषद, पुराण, गीता यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आप जिस भी धर्म से हैं, है ना, आप अपने धर्म के जो भी बुक हैं बच्चा, उसी बुक को पढ़ोगे, तो वही आपका आध्यात्मिक ज्ञान कहलाता है। इसके अनुसार इस ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। इनके द्वारा मतलब इस ज्ञान के द्वारा, उन्होंने कहा उनके अनुसार इस ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यानी बच्चों उन्होंने कहा कि ज्ञान जो है 2 तरह का होता है, एक परा ज्ञान होता है, एक अपरा ज्ञान होता है, जिसे लौकिक अथवा व्यवहारिक ज्ञान कहते हैं, और एक हमारा आध्यात्मिक ज्ञान होता है। तो दोनों चीज़ों को याद करना। अगर आपको परा याद है तो अपरा तो याद ही रहेगा बच्चा कि एक परा ज्ञान होता है, एक अपरा ज्ञान होता है। और जाहिर सी बात है, परा को हम आध्यात्मिक कहेंगे, अपरा को हम लौकिक या व्यवहारिक ज्ञान कहेंगे। व्यवहारिक भी याद रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आध्यात्मिक में हम किसका, अब इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है आपको कि भाई जिसमें हम वेद पुराण पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं। इसके अंतर्गत वेद, पुराण, उपनिषद, गीता जो भी आते हैं वो सभी क्या आते हैं? आध्यात्मिक ज्ञान के अंतर्गत आते हैं, और इनके अनुसार इसी के द्वारा मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। अपरा ज्ञान क्या होता है? इसके अंतर्गत उन्होंने इस वस्तु जगत और मनुष्य जीवन के विभिन्न पक्षों का ज्ञान रखा है। उनकी दृष्टि से यह ज्ञान केवल व्यवहारिक जीवन के लिए ही उपयोगी है। मतलब एक इन्होंने क्या कहा, फिर से मैं पढ़ता हूँ बच्चा। इसके अंतर्गत उन्होंने इस वस्तु जगत एवं मनुष्य जीवन के विभिन्न पक्षों के ज्ञान को रखा है। तो जाहिर सी बात है, वही सारी बातें जो अभी हम कह रहे थे कि ज्ञान जो होता है बच्चा, मनुष्य का जो व्यक्तिगत ज्ञान होता है वो विभिन्न पक्ष हैं उनके, बहुत सारे मतलब वे हैं जहाँ से आप अपने अपने ज्ञान रखते हैं। अलग अलग तरह के ज्ञान आपके होते हैं, वही आपका व्यक्तिगत ज्ञान होता है। किसी भी टॉपिक पे आपका व्यक्तिगत ज्ञान अलग अलग हो सकता है। आपकी क्या ज्ञान है, आप अपने विचारों को अलग तरीके से प्रकट कर सकते हैं, उन चीज़ों को कोई और अलग तरीके से प्रकट कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, अभी इसी की बात कर लो, ज्ञान की ही बात कर लो। ज्ञान को ही जब अलग अलग वैज्ञानिक, अलग अलग दार्शनिक परिभाषा देते हैं इनका, तो अपने शब्दों में देते हैं, अलग अलग देते हैं, तो हर लोग के विचार क्या हो गए? अलग अलग हो गए। लेकिन सभी लोग ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं और सभी ज्ञान को ही डिफाइन कर रहे हैं। तो यह कहीं ना कहीं यह भी एक ज्ञान ही है कि आपका जो अनुभव है वो ज्ञान को ही लेकर है और आप उसी को लेकर बातें कर रहे हैं। आगे देखेंगे बच्चा, पाश्चात्य आदर्शवादी दार्शनिक प्लूटो ने ज्ञान को 3 वर्गों में विभाजित किया है। अब प्लूटो के अनुसार बच्चा 3 चीज़ें हैं, है ना, इनके बारे में भी पढ़ सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इतनी सारी बातें मैंने आपको बता ही दिया है बच्चा। फिर दार्शनिक कांट के अनुसार हैं, तो ज़रूरी नहीं है आप सबका याद कर लेना, किसी 2 का, जैसे इनका याद कर लिया, प्लूटो का याद कर लिया, सफिशिएंट है, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। और आप अपने पेज में लिखेंगे बच्चा, जितना बड़ा प्रश्न दिया गया इतना कभी आप नहीं लिख पाओगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। देखो यहाँ जाके प्रश्न खत्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर जाके ख़त्म हो रहा है, इसके बाद आपका नया प्रश्न शुरू हो रहा है। तो यहाँ तक आप इतना लिखेंगे बच्चा 4-5 पेज में, कई पेजों में चला जाएगा, 5-6 पेजों में चला जाएगा, जबकि आपको वहाँ आंसर 4 से 5 पेजों में देना रहता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना भी लिख देंगे, कुछ आपको याद रहेगा तो आप आगे कर लेंगे। और जैसे यहाँ पर कुछ विद्वानों ने ज्ञान को निम्नलिखित 2 वर्गों में, एक प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया, एक अप्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। इन्होंने क्या कहा? प्रत्यक्ष ज्ञान से तात्पर्य उस सब ज्ञान से है जो इंद्रियों द्वारा प्राप्त करते हैं, और कोई भी व्यक्ति उसे इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष कर सकता है। जो हमारी इंद्रियां होती हैं उनके माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान है। जैसे पानी उबलने पर भाप में बदल जाता है। अप्रत्यक्ष ज्ञान से तात्पर्य है जिसे हम अन्य माध्यमों से प्राप्त करते हैं, जैसे आत्मा अजर अमर है, ठीक है ना। तो ठीक है बच्चा, इनके अनुसार आप जो है इनको डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी को दिल से थैंक यू बच्चा। बहुत सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हैं, चाहे वो निशा हो या शिवानी हो, विशाल हो, लाल बहादुर हो, नीलम यादव, देवन यादव, शना खान, प्रिया चौधरी, गौरव, सुषमा, स्वाति, पायल, सीमा, जय, आरती वंशल, श्राद्धा, नेहा, हिमांशी चौहान, सिमरन, संध्या, आदित्य,
कमलदीप, मनोज, काजल, संदीप, मेघा चौधरी, कनिका, प्रीति और बहुत सारे बच्चे जो हमेशा कमेंट्स हमारे आते रहते हैं चैनल पे। बच्चा आप सभी को बहुत सारा प्यार, आप सभी का यही सपोर्ट अगर रहा तो हम आप सभी के लिए बहुत बेहतर करेंगे। बीएड सेकेंड ईयर में जब हम आपके सिलेबस लाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ला पाएंगे और आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो प्यारे बच्चों, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियोज़ को आप व्हाट्सएप स्टेटस या लोगों के पास शेयर कर दिया करो। जो भी बच्चे बीएड कर रहे हैं उनके पास ज़रूर शेयर करो। सो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।